जब गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रति शासन भरी हो तो वहां बार बार विनय करके पूछने की जरूरत नहीं। आप एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा आप कहां गलत हो, पक्का। क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हैं, उनसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, हमसे क्या गलती हुई बता दो हम सुधार करेंगे, नहीं। आप उनको साक्षी करके बैठो एकांत में, केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है हमसे। समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा, तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए श्री लाला बाबू जी महाराज। जब सेवकों ने देखा जाके कहा सेठ जी लाला बाबू जी लाइन पे खड़े, तो बड़े कीमती कीमती वस्तुएं लेकर, रत्नहार आदि लेकर, अरे बाबूजी आप लाइन पे ना, भिक्षुक हूं आपका, बस एक मुट्ठी चावल जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे दे दो। अरे नहीं बाबूजी आप, नहीं नहीं बस आप कृपा करो। उनका द्वेष उनका नष्ट हुआ, इनके अंदर जो थोड़ा था वो जो ही जा रहे थे वापस तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र देंगे, आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। अपने आप वो खुद जानते हैं कब कहां कैसे, पर अगर थोड़ा भी हम कहीं दोष रखेंगे तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी से हमारा द्वेष ना हो। ये जो बात कही गई है विषयना संभाष्य नैव क्वचित, ये अपने बचाव पक्ष के लिए कही गई, वहां दोष दर्शन के लिए नहीं। जिसके संग से भगवत विस्मरण हो रहा है, विषयों को बढ़ावा मिल रहा है, हम ऐसा संभाषण नहीं करेंगे अपने बचाव पक्ष में, अपनी कमजोरी दूर करने के लिए। संतुष्टो वश राधिका पद रसा विष्टोत्र वृंदावने, परम संतोष धारण कर लो। नाम चलेगा तभी ये संतोष टिकेगा भी, ये बनावटी नहीं टिक सकता। नाम 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 से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। यदि भाव है तो ठीक है, श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नाम आपका परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इससे आपको जो लाभ मिलेगा वो किसी साधन से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो विश्वास रखो। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कलयुग में कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम, बड़े बड़े महापुरुष शास्त्र भरे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको लगेगा ना काहे को भी परेशान हो जब सब कुछ है नहीं, लाभ मिलेगा। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से नाम जीह जपी जागही जोगी। नाम जबान से जप करके वो ज्ञान में जग जाते हैं, जबान से जपने के। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम आपका नाम है प्रभु, गरीयसा, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है। किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वो नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए, मारे गए। कोई साधन नहीं, नाम के बराबर कोई साधन नहीं। कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके, नहीं है।
अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या, मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता, साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, ये बहुत नाम नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए कह रहे संतुष्ट हो, नाम मिल गया ना, संतुष्ट हो जाओ। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है, एक साक्षात कृपा। हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी जो हमें नाम सुनने को मिला, नाम जपने की प्रेरणा मिली, नाम जप शुरू हो गया। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रभु की कृपा से प्रभु जी का नाम सुनने को, जपने को मिलता है। नाम का फल नामी से मिलन होता है, यही परम लाभ है। उसे दंपति संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाते हैं जिसकी जिह्वा पे नाम चलता रहता है। नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वश राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावने, तुम संतोष धारण करो, परम संतोष। ये नाम से ही होगा, नाम से ही होगा। हमारा एक एक श्वास जब कई कई नाम रटते हुए व्यतीत होगा ना, तो आप सब कुछ सहने की सामर्थ्य, सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य, बड़ा बल है नाम में। एक अद्भुत शीतलता रहती है, एक अद्भुत बल रहता है लड़ने का। ये जो विषयों का चिंतन करते हैं, मलिन बुद्धि, भला कबाड़ तोलने वाले तराजू में सोना नहीं तोला जाता, उसके अलग होते हैं तराजू। ये कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, ये बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई है। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब वो प्रेम का जो स्वरूप है ना, वो सूक्ष्म तरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है अनुभव। वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतुष्ट हो, संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावनम, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के रस में आविष्ट होकर वो जहां भी रहे वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसके मन में वृंदावन चलता रहता है। इसीलिए कह रहे कि ऐसी रहनी से रहो तो स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्य लास्य कदा हृदय। हृदय में ऐसा कब होगा जब हम ऐसी रहनी से रहेंगे कि श्री स्वामिनी जी के चरण स्फुरित हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में नृत्य कर रहे हैं, रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। तो कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे तुम्हारी आकृति भी मोहित करने वाली हो जाएगी और तुम्हारा स्वभाव भी, दोनों। हमारी स्वामिनी जो ऐसी है कि जो इनको देखने चले वो देखने योग्य हो जाता है। हाँ, ये ऐसी देखो माई सुंदरता की सीमा, उसका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है, उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती। कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। किसका? जिसके हृदय में राधा चरणारविंद का स्फुरण हुआ, उसकी आकृति भी लुभायमान हो जाती है। जो देखे वो लुभायमान हो जाए, उसका स्वभाव जो देखे कैसा मृदु स्वभाव, क्योंकि स्वामिनी का स्वभाव उतरता है, स्वामिनी का प्रभाव उतरता है। हम ऐसी रहनी से रहें कि इसी जन्म में जिनसे हम बहुत जन्म से बिछुड़े हैं, उन अपने प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम की प्रेममयी भक्ति, अखंड स्मृति
निरंतर सेवा चिंतन ये हमें प्राप्त हो जाए।